हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमने पिछले वीडियोस में सूत्री विभाजन एमफेज कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साइटोकाइनेसिस और कोशिका विभाजन का महत्व हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट कर लेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा धीमे बोल पाऊँगी। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉल्यूम सुनाई दे तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री फर्स्ट में भी 4 फेजेस हैं और अर्धसूत्री सेकंड में भी 4 फेजेस हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की फेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट्ट लिप्टोटीन, युग्मपट्ट जाइगोटीन, स्थूलपट्ट पैकाइटीन, द्विपट्ट डिप्लोटीन और पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट्ट लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संघनन कॉम्पैक्शन पूरी अनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट्ट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। फिर है युग्मपट्ट जाइगोटीन। युग्मपट्ट जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोमिनल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्म में समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली, बाइवैलेंट अथवा चतुष्क टेट्राड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट के उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पैकाइटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजक ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, व जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है
उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट्ट डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोमिनल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को कायस्मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें कायस्मेटा का उपांती भवन हो जाता है, जिसमें कायस्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरीके से पूर्णतः संघनित हो जाते हैं व तर्कुतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाता है। पारगतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। मध्यावस्था फर्स्ट युगलीय गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़े से अलग अलग चिपक जाती हैं। पश्चावस्था फर्स्ट समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंत्यावस्था फर्स्ट इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है। उसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमें इतना ही कवर करना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का जो सारांश है, ये दोनों टॉपिक को, इन दोनों चीज़ों को मैं आज ही अभी थोड़े टाइम बाद अपलोड कर दूँगी। आप सभी इसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।